तो हम लोग देखने वाले हैं कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तल को 4 भागों में बाँटा है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये और ये चौथा भाग। अब ये दोनों अक्ष वामावर्त दिशा में अगर लेंगे हम, ओ एक्स के वामावर्त दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो करके यहाँ तक की जो एरिया है ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश। ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश। ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमारे पास 4 चतुर्थांश हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब अगर हम लोग देखें तो इस तल में कुल 6 भाग हैं, दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश। ठीक है, तो इस सभी को अगर सम्मिलित कर दें, यानी कि दोनों अक्ष तथा चारों चतुर्थांश के सम्मिलित तल को हम लोग कार्तीय तल कहेंगे। कार्तीय तल कहते हैं। इसका और भी नाम है, निर्देशांक तल भी कहते हैं, इसका और भी नाम है एक्स वाई तल भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस है कार्तीय तल। यह इसलिए फेमस है क्योंकि फ्रांसीसी दार्शनिक जिसका नाम था रेने देकार्ते, इन्होंने ही निर्देशांक ज्यामिति का खोज किया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यह एक कार्तीय तल है। यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, 3, 4, -1, सॉरी इधर धनात्मक संख्या होगा तो
1 2 3 4 5 6, इधर में -1 -2 -3 -4 -5, इधर में -1 -2 -3 -4 लिए। पता ही है कि यह जो है वो हमारा y डैश और ये x डैश x होगा। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो अगर यहाँ कोई एक बिंदु दिया है जो A है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इस बिंदु को y अक्ष से जितनी दूरी पे ये है, लंबविक दूरी लेंगे हम लोग। y अक्ष से लंबविक दूरी कितना है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 है। तो हमारा x निर्देशांक 2 हो गया और x अक्ष से इस बिंदु की लंबविक दूरी कितना है? तो लंबविक दूरी इस बिंदु से x अक्ष से इस बिंदु की लंबविक दूरी हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक 2, 2 होगा। यानी ये जो होगा इसको हम लोग x निर्देशांक बोलेंगे। और ये जो हमारा है, ये हमारा y निर्देशांक होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग देखें x निर्देशांक और y निर्देशांक, थोड़ी सी ध्यान देना है कि x निर्देशांक को किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए छोटी ब्रैकेट लेते हैं और छोटी ब्रैकेट के अंदर x वाला को यानी x निर्देशांक को पहले लिखेंगे और y निर्देशांक को बाद में लिखेंगे। ठीक है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं। ठीक है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। सॉरी, ठीक है, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि। यानी y निर्देशांक ना बोल करके हम लोग किसी बिंदु का कोटि अगर कहेंगे तो समझ आना है कि वो y निर्देशांक है, और x निर्देशांक ना बोल करके अगर हम भुज बोलेंगे तो समझ आना है कि वो x निर्देशांक है। यानी ये हमारा x y ऐसे लिखा है, या फिर हम इसको भुज कोटि भी कह सकते हैं। ठीक है, या x निर्देशांक कोमा y निर्देशांक। ठीक है, ये
सब एक ही बात है।